पूर्व केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी बीकानेर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। बीकानेर आने पर चौधरी ने सबसे पहले कांग्रेस के दिवंगत नेता रामेश्वर लाल डूडी के परिवारजनों से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को इस संकट की घड़ी में ढांढस बंधाया और सांत्वना दी। दूसरी ओर सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कैलाश चौधरी ने दिवंगत रामेश्वर डूडी को याद करते हुए कहा कि रामेश्वर डूडी नेक दिल और मिलनसार इंसान थे। वह चाहे सत्ता में रहे हों या विपक्ष में, उन्होंने हमेशा अपने कर्तव्य से ऊपर उठकर काम किया। चौधरी ने आगे कहा कि रामेश्वर डूडी ने किसानों के हित के मुद्दे हमेशा उठाए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी डूडी से अक्सर मुलाकात होती रहती थी। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की। रामेश्वर जी डूडी किसानों के नेता थे और वो हमेशा पक्ष विपक्ष की राजनीति से ऊपर उठकर राजनीति करते थे और निश्चित रूप से इस क्षेत्र के लिए और राजस्थान के लिए बहुत सिटी हुई है और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और वास्तव में उनके परिवार को भी संबल मिले। तो वो आज इसका सती हुई है प्रदेश में। मेरे साथ तो उन्होंने जिस प्रकार से विधानसभा में थे तो विधानसभा के अंदर वो हमेशा इस प्रकार की राजनीति करते थे कि उनको कभी वो दोनों को साथ लेकर चलने वाले विपक्ष के नेता होते हुए भी हमेशा साथ लेकर चलने की राजनीति करते थे। निश्चित रूप से आज उनकी कमी है और उनकी आत्मा को हम तो यही कहेंगे शांति मिले। सर, ऐसा कोई किस्सा जो आपके साथ में भेजा हुआ या कोई विधानसभा में लोकसभा में कुछ क्या? ऐसा है कि रामेश्वर जी डूडी साहब की हर बात याद आती है क्योंकि वो विधानसभा में हमारे साथ थे और कई बार उनसे मिलना होता था तो वो यही कहते थे कि हमें राजनीति के अंदर रहते हुए विपक्ष की भूमिका में तो विपक्ष की भूमिका निभानी है, सत्ता पक्ष में तो सत्ता की भूमिका निभानी है, लेकिन हमें उससे ऊपर उठकर काम करने की आवश्यकता है। और उनके कई ऐसे किस्से हैं जिनको याद करते हैं तो आज वास्तव में वो एक प्रेरणा भी है। उनके जो शब्द है वो बात करते हैं तो बहुत ही हंसमुख थे और हमेशा वो पॉजिटिव बात करते थे और एक तरह से उनके ऐसे है कि आज भी चेहरा उनके सामने आता है। वास्तव में उनकी बातें बहुत है। जो एक बात को मैं हो तो बताएं क्योंकि मेरे तो बहुत अच्छे मित्र थे और एक तरह से वो हमेशा बातचीत उनसे होती थी, लेकिन भगवान को जो मंजूर है इतने समय तक वो जिस प्रकार से कोमा के अंदर भी रहे और वास्तव में वो जो देखते हैं तो ऐसा भगवान पता नहीं क्यों ऐसा किया, लेकिन निश्चित रूप से आज वो हमारे बीच में नहीं है तो इसका हम सबको